पृथ्वी पर ऐसे कई और राज दफन हैं जो हमारी कल्पना से भी परे हैं। But I'm the wrong man. Where is she? Be that guy one last time for us. एक्स ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.4 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है साशा नाम की एक लड़के की, जो कि अपनी होने वाली वाइफ के साथ एक नए घर में रहने के लिए जाता है, लेकिन वहां पे जाने के बाद उन लोगों के साथ बहुत ही अजीब तरह की मिस्टीरियस चीजें होने लग जाती है। अब पहले तो इन लोगों को लगता है कि इस घर में ही कुछ प्रॉब्लम है, लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब साशा को पता चलता है कि इन सब चीजों के पीछे उसकी एक्स गर्लफ्रेंड का हाथ है जो कि अब मर चुकी है। अब ऐसे में आगे मूवी में साशा क्या कुछ करने वाला है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब भले ही मूवी की IMDb रेटिंग थोड़ी सी कम है, लेकिन यार सच मानो मूवी के अंदर आपको काफी कमाल के हॉरर एलिमेंट और जंप स्केयर देखने को मिल जाएंगे। तो अगर आपको हॉरर मूवी देखना पसंद है देन डेफिनेटली आप इस मूवी को एक बार जरूर ट्राई करना। 1 पाउंड से कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं बेन थॉमस को, जो कि एक एजेंट होता है, पर अब उसकी एक छोटी सी गलती की वजह से 7 लोगों की मौतें हो जाती है। अब इसकी वजह से वो कहीं न कहीं बहुत ही ज्यादा दुखी रहने लगता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब एक दिन वो एक ऐसे एडवेंचरस सफर पर निकल पड़ता है ताकि वो 7 अलग अलग लोगों की जिंदगियों को बदल सके और उन सभी की जिंदगियां खुशियों से भर सके। तो इस सफर में उसके साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 7.6 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। नाम है दी ब्राइड। ये 2017 में रिलीज हुई एक हॉरर मिस्ट्री मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 4.6 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है लीजा नाम की एक लड़की की, जिसकी हाल ही में शादी हुई है और वो अपने हस्बैंड के साथ अपने पुराने घर में जाती है ताकि वो अपने हस्बैंड की फैमिली से मिल सके। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब यहाँ पे आने के बाद लीजा को पता चलता है कि इनके घर के अंदर एक बहुत ही खतरनाक आत्मा है जो कि उन सभी लोगों को जान से मारना चाहती है जो कि इस घर के अंदर रहते हैं, और अब वो आत्मा लीजा के भी पीछे पड़ चुकी है उसे जान से मारने के लिए। तो ऐसे में लीजा अपने आप को कैसे बचाएगी और आखिर बाकी सारे लोग मिलकर इस आत्मा को कैसे रोकेंगे, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। ओवरऑल देखा जाए तो काफी कमाल की हॉरर मूवी है जिसके अंदर आपको बहुत ही तगड़े वाले जंप स्केयर और हॉरर एलिमेंट भी देखने को मिल जाएंगे। डैनियल इजंट रियल। अब अगर आपको भूतिया फिल्में देखना पसंद है तब तो यकीनन ये फिल्म आपको पसंद आने वाली है। कहानी की शुरुआत होती है और हम देखते हैं लूक को जब वो छोटा होता है तभी उसने अपनी आंखों के सामने बहुत सारे लोगों को मरते हुए देखा होता है, पर अब जब से लूक ने उन सभी को मरते हुए देखा है तभी से लूक को उसी की उम्र का एक छोटा बच्चा दिखाई दे रहा होता है जिसका नाम डैनियल होता है। अब इन दोनों की आपस में बहुत ही अच्छी दोस्ती हो जाती है, लेकिन अब हैरानी की बात ये होती है कि डैनियल को लूक के अलावा दूसरा कोई भी इंसान नहीं देख सकता है। तो इस आगे कहानी में लूक के साथ जो कुछ भी होता है वो तो आपको फिल्म देखकर ही एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 6.1 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। स्लैप फेस ये 2021 में रिलीज हुई एक हॉरर थ्रिलर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है लूकस की, जिसके पेरेंट्स की डेथ होने के बाद वो अपने भाई के साथ एक नई जगह पे रहने के लिए जाता है ताकि वो अपनी लाइफ की नई शुरुआत कर सके। लेकिन यहाँ पे आने के बाद लूकस को पता चलता है कि उनके घर के पास में एक बहुत ही भयानक आत्मा रहती है जिसने अब तक बहुत सारे लोगों को जान से मार दिया। लेकिन ऐसे में एक दिन लूकस की मुलाकात उसी खतरनाक आत्मा से हो जाती है, लेकिन ऐसे में वो आत्मा लूकस को मारने की जगह लूकस की हिफाजत करने लग जाती है। आखिर ये आत्मा ऐसा क्यों कर रही है और आगे मूवी में लूकस के साथ क्या कुछ होने वाला है वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। भले ही मूवी की स्टोरी आपको सुनने में थोड़ी बहुत नॉर्मल लग सकती है, लेकिन असल में मूवी की स्टोरी यार सच में काफी कमाल की होने वाली है। क्लोवरफील्ड लेन। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो मिशेल की, जो कि एक रात को कहीं पर जा रही होती है, पर तभी उसका बहुत ही बुरा कार एक्सीडेंट हो जाता है। पर जब उसको होश आता है तब वो अपने आप को एक छोटे से कमरे के अंदर पाती है जहाँ पर एक अजनबी उसका इलाज कर रहा होता है। अब इस बात को कई दिन बीत जाते हैं और जब मिशेल पूरी तरह से ठीक हो जाती है और जब वो अपने घर जाने की कोशिश करती है तब वो अनजान व्यक्ति मिशेल को कमरे के अंदर बंद कर देता है। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब वो अनजान व्यक्ति मिशेल को ये बात बताता है कि वो लोग एक अंडरग्राउंड बंकर में है, क्योंकि धरती पर हवा जहरीली हो चुकी होती है और अब ऊपर कोई भी जिंदा नहीं बचा होता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि आगे कहानी में मिशेल के साथ क्या कुछ होता है और क्या वो अनजान व्यक्ति वाकई में सच बोल रहा होता है या फिर उसके पीछे उसकी कोई साजिश होती है। अब ये बातें तो आपको फिल्म देखकर ही पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 7.2 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। डेथ डिफाइन एक्ट ये 2007 में रिलीज हुई एक रोमान ड्रामा मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 5.8 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है हैरी नाम के एक मैजिशियन की, जिसकी एक दिन एक लड़की से मुलाकात होती है और धीरे धीरे
करके हैरी को उस लड़की से प्यार होने लग जाता है। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तो बताया जब एक दिन वो लड़की हैरी को छोड़ के चली जाती है। एक तरह से कहे तो वो हैरी को धोखा दे देती है और इसके बाद हैरी डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस लड़की से अपना बदला लेके रहेगा। तो इससे आगे मूवी की कहानी में जो कुछ भी होता है वो सब जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। अब ये ठीक ठाक सी मूवी है जिसे आप वन टाइम वॉच के लिए एक बार ट्राई कर सकते हो। लॉस्ट एंड फाउंड। अब इस फिल्म में आप कहानी देखते हो एंडी की, जो कि अपनी गर्मियों की छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए अपने भाई के साथ अपने एक बहुत ही करीबी रिश्तेदार के यहाँ रहने के लिए जाता है, जो कि एक बहुत ही रहस्यमय आइलैंड पर रहता है। अब शुरुआत में सब कुछ सही चलता है, ये दोनों भाई मिलकर उस आइलैंड पर अपनी छुट्टियों को काफी एंजॉय कर रहे होते हैं। पर कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब उन दोनों भाइयों को इस बात का पता चलता है कि जिस जगह पर वो लोग अपनी छुट्टियों को एंजॉय करने के लिए आए हैं वहाँ पर एक बहुत ही कीमती खजाना छुपा हुआ है। अब जैसे उन दोनों भाइयों को इस बात का पता चलता है तब वो तुरंत ही निकल पड़ते हैं कैसे एडवेंचरस सफर पर, ताकि वो लोग मिलकर उस खजाने को ढूंढ सके। पर अब उस खजाने को ढूंढना उन दोनों के लिए बिल्कुल भी आसान नहीं होगा। तो इस आगे कहानी में उन दोनों के साथ जो कुछ भी होता है और क्या वो दोनों मिलकर उस खजाने को ढूंढ भी पाते हैं या फिर नहीं, वो तो आपको फिल्म देखकर एंजॉय करना चाहिए, जिसको IMDb पर 5.4 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है। लोगन ये 2017 में रिलीज हुई एक एक्शन वॉर मूवी है जिसे IMDb की तरफ से 8.1 की रेटिंग मिली हुई है। इस मूवी के अंदर आपको कहानी दिखाई जाती है लोगन की, जिसे हम सभी लोग वुल्वरीन या फिर एक्स-मैन के नाम से जानते हैं, जो कि अब बूढ़ा हो चुका है, जिसकी वजह से उसने अपना पुराना काम छोड़ दिया। लेकिन इसी बीच लोगन की मुलाकात एक छोटी सी लड़की से होती है जिसके पीछे कुछ बहुत ही खतरनाक लोग पड़े हुए उसे जान से मारने के लिए। और ऐसे में लोगन डिसाइड करता है कि वो कैसे भी करके उस लड़की की जान बचाएगा। तो ऐसे में क्या वो उस लड़की की जान बचा पाएगा और आखिर वो लोग उस लड़की को क्यों मारना चाहते हैं, वही सब कहानी जानने के लिए आपको इस मूवी को देखना पड़ेगा। हिप्नोटिक। अब ये काफी कमाल की फिल्म है जहाँ पर आप कहानी देखते हो डिटेक्टिव डैनी की, जिसकी बेटी एक दिन किडनैप हो जाती है। अब इस बात को 4 साल बीत जाते हैं लेकिन आज तक डैनी अपनी बेटी को ढूंढ नहीं पाया होता है। पर जब एक दिन डैनी कुछ चोरों का पीछा कर रहा होता है तब डैनी को उन चोरों के पास से उसकी बेटी की एक तस्वीर मिलती है। अब इस बीच कहानी फोकस करती है एक ऐसे इंसान पर जो कि लोगों को हिप्नोटाइज कर सकता है और वो इंसान भी डैनी की बेटी के पीछे पड़ा होता है। तो अब देखना मजेदार होगा कि वो इंसान डैनी की बेटी से आखिर चाहता क्या है और क्या डैनी वक्त रहते अपनी बेटी को ढूंढ भी पाता है या फिर नहीं। अब ये बातें तो आपको फिल्म देखकर ही पता करनी चाहिए, जिसको IMDb पर 5.5 आउट ऑफ 10 की रेटिंग मिली है।